हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, कल हमने बुद्धि के दो सिद्धांत किए थे। एक था बिने का एक कारकीय सिद्धांत और दूसरा था स्पीयरमैन का द्विकारकीय सिद्धांत। एक कारकीय सिद्धांत में बिने ने यही बताया था कि बुद्धि में एक ही कारक होता है, वो है सामान्य बुद्धि, जो कि अविभाजित कारक है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया था कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक जी कारक तथा दूसरा एस कारक, यानी जर्नल तथा स्पेसिफिक। आज हम करेंगे थ्रस्टन का बुद्धि का सिद्धांत। इसे समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। समूह कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि बुद्धि में स्पीयरमैन के कहने के अनुसार कोई दो कारक नहीं होते, कोई जी कारक वगैरह इन्होंने सब उसको मान्य नहीं घोषित किया। इन्होंने बताया कि बुद्धि अलग अलग विशेषताओं के एक ग्रुप से बनी है और सभी एक जैसी विशेषताएं एक ग्रुप में, फिर दूसरे टाइप की विशेषताएं यानी बुद्धियां दूसरे टाइप की दूसरे ग्रुप में, तीसरे टाइप की इंटेलिजेंस तीसरे ग्रुप में। इस तरह जो उस ग्रुप का मुख्य कारक होता है उसे प्राइमरी फैक्टर या प्राथमिक कारक कहा जाता है या प्राथमिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे फल मान लेते हैं हम, चीकू है, सेब है, केला है, उसको एक टोकरी में डाल देते हैं, परंतु उसमें चीकू ही बहुत सारे हों, बाकी फ्रूट एक एक हो। जैसे एक केला, एक सेब, एक अनानास, बाकी सारे 50 चीकू, तो हम उसको क्या कहेंगे आमतौर पे? फलों की टोकरी, या फिर हम उसको कहेंगे कि चीकू की टोकरी है, उसमें कुछ अन्य फ्रूट हैं। ठीक है, तो जो चीज अधिक मात्रा में होती है उसे ही हम प्राइमरी फैक्टर मान लेते हैं। इसी तरह थ्रस्टन ने बुद्धि को अलग अलग प्राइमरी फैक्टर्स में बांटा। ये मुख्य प्राइमरी फैक्टर थ्रस्टन ने हमें 7 प्राइमरी फैक्टर बताए, जो क्या थे? जो अपने आप में स्वतंत्र थे। जैसे कि इसमें जिस जिस प्रकार की बुद्धि है वो अपने आप में स्वतंत्र है, परंतु ये सारी प्रकार की बुद्धि जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये सारी प्रकार की बुद्धि एक दूसरे से मिली हुई है, परंतु अन्य कारक से। जैसे ये बुद्धि का टाइप 2, ये एक पहला कारक, ये दूसरा, इससे तो भिन्न है, इस कारक से तो 1 और 2 आपस में भिन्न है, परंतु 1 के अंदर जो सारा है वो सारा एक समान है, लगभग 2 के अंदर है वो एक समान है। ठीक है, 3 के अंदर है वो एक समान है, 4 के अंदर है वो एक समान है, 5 के अंदर है वो सारा एक समान है, 6 के अंदर है वो एक समान है, 7 के अंदर है वो सारे कारक, वो सारी बुद्धि एक समान है। ठीक है, परंतु ये सारी बुद्धि एक समान होते हुए भी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, 3 4 से अलग है, 4 5 से अलग है, 5 6 से और 6 7 से अलग है। ठीक है, तो उन्होंने बुद्धि के 7 प्रमुख कारक बताए या 7 प्रमुख प्रकार की बुद्धि के समूह बताए। ये 7 समूह कौन कौन से थे? ये थे RMPSWVM, यानी R का मतलब रीजनिंग, M का मतलब मेमोरी, P का मतलब परसेप्शन, S का मतलब स्पेशियल, W का मतलब वर्ड फ्लुएंसी, V का मतलब वर्बल, N का मतलब न्यूमेरिकल। तो इन्होंने तर्कना, स्मृति, प्रत्यक्षण, स्थानिक, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह, वर्बल यानी शाब्दिक, न्यूमेरिकल यानी आंकिक, ये प्रकार बुद्धि के सारे बताए। इन्होंने यही कहा कि ये सारे प्रकार, जैसे ये R हो गया, ये M हो गया, ये P हो गया, ये S हो गया, ये W